गया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आज हम करेंगे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ स्टेप्स लिखे मैंने। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर निकालेंगे और उन कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स के रूप में अरेंज करके उनका क्या कर देंगे हम, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। फिर एडजॉइंट निकालने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स। इनवर्स क्या होगा हमारा, एडजॉइंट ए डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो ये सारे स्टेप हमें फॉलो करने हैं इनवर्स निकालने समय। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर का मैट्रिक्स। उससे जो भी मैट्रिक्स बनेगा कोफैक्टर निकाल के उनका बनाना हमें मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट। एडजॉइंट के बाद हमारे पास हमें क्या निकालना है, इनवर्स। एडजॉइंट निकालने के बाद ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट का ए के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। तो अब इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। क्योंकि डिटरमिनेंट यहाँ क्या है, डिवाइड में। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो हमारा ए इनवर्स क्या हो जाएगा, हमारा डिटरमिनेंट मान लो 0 के बराबर है तो हमारा ए इनवर्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बटे में 0। इसका हम लोग क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। एडजॉइंट बटे में 0 हमारा क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड, हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो क्या निकालेंगे सबसे पहले हम ए का डिटरमिनेंट। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, मान लिया मैंने ये मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 3 2 4 9। इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, ए का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालने के लिए 2 रो 2 कॉलम का हमारे पास मैट्रिक्स था, उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, ए का इनवर्स निकालना है। तो ए का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ए का क्या निकालेंगे हम, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, रो और इनके आपस में क्रॉस आर पर गुणा और इन दोनों के आर पर गुणा, दोनों का आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 3 गुणा 2 माइनस 4 गुणा में 2, तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस में 8, तो कितना आ गया, माइनस का 2। तो ए का डिटरमिनेंट हमारा कितना आएगा, -2। तो ए का डिटरमिनेंट हम साइड में लिख दें, कितना आएगा, -2। तो इतना आगे समझे। उसके बाद हमें क्या करना था, ए का डिटरमिनेंट निकालने के बाद हमें क्या करना है, कोफैक्टर का क्या बनाना है, मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर को हम किससे डिनोट करेंगे, CI से, ith रो और jth कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ये निकालने में 4। लेकिन जब भी हम कोफैक्टर निकालेंगे तो उसके साथ क्या आएगा, साइन रूल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। हमारे पास मैट्रिक्स कितना है, इतना ही है। तो इन्हीं साइन रूल का यूज करेंगे। इसके लिए साइन पॉजिटिव, इसके लिए साइन नेगेटिव, इसके लिए साइन नेगेटिव, सॉरी 2 1 2 2, साइन नेगेटिव और इसके साइन C21 C22। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन नेगेटिव, सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन पॉजिटिव। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड कर लेंगे, तो बच गया हमारे पास कितना, 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बच गया हमारे पास कितना, 4। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बच गया कितना हमारे पास, 2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, बच गया कितना हमारे पास, 3। तो इसका क्या बना लेंगे हम, मैट्रिक्स। और उस मैट्रिक्स का हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। तो क्या होगा, 2 -4 -2 और 3, इसका कर देंगे हम ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कितना होगा, 2। रो को किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में। तो 2 रो क्या बन गया, कॉलम।
रो क्या बन गया, कॉलम, रो क्या बन गया, कॉलम। तो -2 और 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, अर्जेंट। इसको भी हम क्या लिखते हैं, साइड में लिख लेते हैं। तो हमारे पास अर्जेंट कितना आ गया, 2 -2 -4 और 3, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, अर्जेंट आ गया, अर्जेंट आ गया। अब अर्जेंट के बाद हम क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स के लिए फार्मूला क्या था, अर्जेंट डिवाइड में ए का डिटरमिनेंट। तो अर्जेंट कितना हमारे पास, 2 -2 -4 3, मैट्रिक्स डिवाइड में डिटरमिनेंट कितना है, -2। -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस का मैट्रिक्स आ गया, यानी 2 का हम ऊपर लेके तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो 2 -2 -4 और 3, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो कितनी होगी, -2/2 -2/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -4 की और -1/2 की करेंगे तो कितना होगा, प्लस का 4/2, यानी क्या इतना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 3/2 माइनस का। इसको और सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा इनवर्स क्या आ जाएगा, इनवर्स को क्या आ गया, माइनस का 1 प्लस का 1 और 2 और -3 उठा, हमारा ये क्या आ गया, इनवर्स। तो कितनी बात समझ में आ गई। तो ऐसे हम निकालेंगे इनवर्स। ये तो हमारा 2 रो 2 कॉलम के लिए था। अब 3 रो 3 कॉलम के लिए हम करेंगे क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं बिना किसी भी देरी से। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 0 2 5 0 2 3 मैट्रिक्स ये है। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसका क्या निकालेंगे, इनवर्स। क्या फाइंड करना हमें, ए का इनवर्स। तो ए का इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहला तरीका हमारा कहीं वही होगा, क्या ए का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। उसके बाद कोफैक्टर का क्या बना देंगे, मैट्रिक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, कोफैक्टर का मैट्रिक्स हमने बना दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमारा कोफैक्टर का जो भी मैट्रिक्स आया उसका क्या कर देंगे हम, ट्रांसपोज। तो हमारा क्या बन जाएगा, अर्जेंट ए, और अर्जेंट ए को हम किससे डिवाइड कर देंगे, ए के डिटरमिनेंट से। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए का इनवर्स। तो कभी भी इनवर्स निकालेंगे तो यही तरीके में फॉलो करने हैं। बाकी इनवर्स निकालने का और भी मेथड है, उनकी बातें हम आगे करेंगे, पहले इस तरीके को हम सीख लें। इतना आ गया, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालने के लिए जब 2 रो 2 कॉलम का डिटरमिनेंट था तो हमने डायरेक्ट कर दिया था। ये कितना है, 3 रो और 3 कॉलम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें मैक्सिमम 0 हो, जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो। अब मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम है, इसमें कितने हैं, मैक्सिमम 0 है, 2 0 है, यानी कि सिंगल वैल्यू है, यानी सिर्फ एक ही वैल्यू है। तो हम किससे निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट, फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट कॉलम से निकालेंगे तो क्या यूज़ करेंगे हम साथ में, साइन रूल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस और प्लस, साइन यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और उसका क्या बना देंगे, कोफैक्टर। बचे एलिमेंट का कोफैक्टर बना देंगे। फर्स्ट एलिमेंट साइन क्या है, पॉजिटिव, बचेगा कोफैक्टर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने हाइड कर दिया, बच गया हमारे पास कितना, 2 5 2 3। उसके बाद उसी रो का उसी कॉलम का सेकंड एलिमेंट कितना है, 0, साइन क्या उसके लिए माइनस। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना बच गया हमारे पास, 2 3 2 3 2 3 2 3। उसके बाद थर्ड एलिमेंट कितना है, 0, साइन क्या है उसके लिए पॉजिटिव। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो बच गया कितना है हमारे पास, 2 3 2 5।
2 3 2 5। 0 है, किसी से मल्टीप्लाई हो तो क्या जाएगा 0, ये भी किसी से मल्टीप्लाई हो 0, तो सिर्फ सोल्व करना है हमें। ये 1 आ गया, तो ये डिटरमिनेंट को फैक्टर है, इसको हम सोल्व कर देंगे। सोल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका क्या बन जाएगा डिटरमिनेंट। तो 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, तो लिख देंगे 2 गुणा में 3 माइनस 5 गुणा में 2, बार कितना था 1, एक के कुछ किसी कोई मल्टीप्लाई तो आएगा एक ही, तो 6 माइनस 5 दूनी 10, तो कितना का माइनस का 4। तो हमारा डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया हमारा माइनस का 4। अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो हम क्या लिखते, ए इनवर्स हम नहीं निकाल सकते, तो क्या लिख देंगे, हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। लेकिन हमारा 0 नहीं आया है, इसका मतलब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, इसके कोफैक्टर, तो निकाल दें। तो सबसे पहले C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या लिख दें हम कोफैक्टर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए कोफैक्टर क्या होंगे हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। साइन टेबल बना लेंगे हम, क्या होगी साइन टेबल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमारी साइन टेबल होगी। साइन टेबल होगी। नेक्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास क्या बच गया 2 5 2 3, ठीक है। इसका हम क्या निकाल दें डिटरमिनेंट, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 माइनस 10। अब हर बार में 3 मल्टी गुणा 2 5 गुणा 2 ये तो लिखूंगा नहीं, तो डायरेक्ट करेंगे हम अब, तो क्या आ जाएगा -4। C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको मैं रफ कर दूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 0 0, ठीक है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास क्या बच गया 0 5 0 3, जैसे कर लेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसका क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट, 0 से कोई मल्टीप्लाई हो तो 0 0, 3 से मल्टीप्लाई हो 0, 5 से मल्टीप्लाई हो 0 माइनस 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। साइन क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव 0 के साथ कुछ भी हो आएगा 0 ही। C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या होगा 0 2 0 2, इसका क्या आ जाएगा 0, साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव। तो हमारी जो मैट्रिक्स आएगा उसकी फर्स्ट रो हमारे पास क्या होगी -4 0 0। उसके बाद सेकंड C21 कोफैक्टर के मैट्रिक्स की सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना बच गया हमारे पास 2 3 2 3। क्या होगा साइन कौन सा यूज करेंगे हम इसमें बताओ, माइनस का, तो आ जाएगा माइनस, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और आपस में घटा, 2 गुणा में 3 माइनस में 2 गुणा में 3, ये आ गया, गुणा कर देंगे 6 माइनस 6, तो क्या है 0, तो एलिमेंट क्या आएगा 0। C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये तो हो गया सेकंड रो। अब सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या होगा 1 3 0 3, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या होगा इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइन क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव, तो क्या पॉजिटिव 3 1 मल्टीप्लाई 3, तो 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 0 मल्टीप्लाई में 3, तो प्रोसेसर करेंगे तो ऐसा होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस 0, तो क्या होगा 3, तो हमारे पास क्या आएगा 3। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या होगा
सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या आ गया 1 2 1 2 0 2 1 2 0 2। साइन क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव, तो सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा माइनस साइन 1 गुणा 2 माइनस 0 गुणा में 2, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का, तो इतना आ गया माइनस का 2। अब साथ के साथ को फैक्टर के क्या निकले हैं मैट्रिक्स के अंदर लिख लिया, उसका क्या कर देंगे हम ट्रांसपोज, तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा वो एडजॉइंट आ जाएगा। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना बच गया हमारे पास 2 3 2 5 2 3 2 5। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास कितना बच गया 1 3 0 5 1 3 0 5। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो मैं कितना बच गया 1 2 0 2 1 2 0 2। अब हम साइन की बात कर लेंगे, इसमें साइन क्या होगा पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव, तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और आपस में घटा, आर पार गुणा और आपस में घटा, आर पार गुणा और आपस में घटा, 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 4। साइन पॉजिटिव थे पॉजिटिव आ गया, इन दोनों के आर पर गुणा माइनस इन दोनों के आर पर गुणा, तो 1 की 5 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 माइनस 0 की 3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 0। साइन नेगेटिव तो कितना आएगा माइनस का 5, जैसे होगा 0 तो बच गया 5, 5 की माइनस से गुणा तो माइनस का 5 ही हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इन दोनों के आर पर गुणा माइनस इन दोनों के आर पर गुणा, तो 1 गुणा में 2 माइनस 0 गुणा में 2, तो क्या होगा 2 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा 2, तो ये आ गया माइनस का 5 और ये आ गया 2। तो इस तरीके से हमारे सारे कोफैक्टर आ गए। अब इनका क्या निकाल देंगे हम, कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनाया उसका क्या निकाल देंगे ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो इसका कर देंगे हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है रो को किस में चेंज कर देते हैं कॉलम में, ये फर्स्ट रो है तो क्या बन जाएगी ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है तो क्या बन जाएगा ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो है तो क्या बन जाएगा थर्ड कॉलम, तो 4 - 5 2। जब भी हम मैट्रिक्स कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास क्या तो एडजॉइंट, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट से, डिटरमिनेंट कितना हमारा माइनस का 4, किससे डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट, तो हमारा क्या आ जाएगा वो ए का इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा ए का इनवर्स, तो इसको डिवाइड कर देंगे, इसकी डिवाइड किससे होगी सभी एलिमेंट से होगी, इस वैल्यू की डिवाइड हर एक एलिमेंट, तो -4 बटे -4 0 बटे में -4 4 बटे में -4 0 बटे में -4 3 बटे में -4 -5 बटे में -4 0 बटे में -4 -2 बटे में -4 और 2 बटे में -4। ये आ गया, इसको हम और सोल्व करेंगे, ऊपर करते हैं सोल्व, जगह की थोड़ी कमी है तो यहाँ सोल्व कर दिया, तो कितना आ गया 1, तो हमारा ए इनवर्स क्या आ जाएगा 1 0 माइनस का 1 0 3 बटे में 4 लेकिन माइनस का, ये कितना आ गया प्लस का 5 बटे में 4, ये कितना आ गया 0, ये कितना आ गया 1/2 माइनस से माइनस कट गया तो प्लस हो गया, ये कितना आ गया 1/2 लेकिन माइनस का, तो हमारा आ गया इनवर्स। तो समझ में आ गई इतनी बात, तो हमारा क्या आ गया ए इनवर्स आ गया। सभी में ऐसे ही करना है, वैसे इनवर्स निकालने का और भी मेथड है, वो हम आगे आने वाली क्लास में करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक क्वेश्चन दे रहा आपको और ट्राई ज़रूर करना। क्वेश्चन है ये हमारे पास दिया हुआ है 4 2 3 2 0 2 1 6 9, इसका हमें क्या निकालना है इनवर्स निकालना है, सिर्फ ये क्वेश्चन है आपका। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए। चैनल का नाम है स्टडी
स्टडी।